जय श्री राधे दोस्तों, आज आप सुनेंगे शनिवार की कथा। श्री हनुमान जी, श्री नरसिंह जी तथा शनि का व्रत। भगवान श्री महादेव ने संत कुमार से कहा, हे संत कुमार, अब मैं तुमसे शनिवार के व्रत की विधि कहूँगा, जिसको करने से मनुष्य को मंदता नहीं होती। सावन मास में शनिवार के दिन 3 देवताओं श्री नरसिंह जी, श्री हनुमान जी तथा शनि का अर्चन करना चाहिए। दीवार में या खम्भे पर नरसिंह जी की मूर्ति बनवाकर लिखकर लक्ष्मी सहित जगतपति नरसिंह को हल्दी सहित चंदन, नीले अथवा पीले फूलों द्वारा अर्चन करना चाहिए। खिचड़ी तथा हाथी चकचाण के नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। आप भी खिचड़ी आदि का प्रसाद पाकर ब्राह्मणों को भोजन करवाकर भगवान नरसिंह को तिलों के तेल या शुद्ध घी में नहलाना चाहिए। शनिवार को सब कामों के लिए तेल को श्रेष्ठ कहा गया है। शनिवार के दिन ब्राह्मणों तथा सुहागनियों को देह में लगाने के वास्ते तेल चाहिए। शनिवार को स्वयं परिवार देह में तेल लगाकर स्नान से पवित्र होकर उड़द की दाल की चीज़ें भोग लगाने के लिए तैयार करनी चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार सावन मास के चारों शनिवार को शनि का व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के मकान में लक्ष्मी आकर निवास करती हैं, धन धान की वृद्धि होती है और न संतान पुत्रवान होता है। इस संसार में हर प्रकार का सुख भोग कर अंत में उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान नरसिंह के वर तथा प्रसाद से उसकी दिगंत व्यापनी सुंदर कीर्ति होती है। हे संत कुमार, मैंने तुम्हें भगवान नरसिंह का उत्तम व्रत बताया है। इसी तरह मनुष्य को शनि का व्रत करना चाहिए। अब मैं तुम्हें शनि के व्रत के संबंध में बतलाऊंगा। ध्यान पूर्वक सुने। एक लंगड़े ब्राह्मण या ना उसके मिलने पर किसी अन्य ब्राह्मण को तिल का तेल मलकर गर्म पानी से स्नान करवाकर ऊपर नरसिंह जी के व्रत में बतलाया गया भोजन करवाकर शनि के प्रथम तेल, लोहा, उर्द तथा कंबल का दान करना चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होकर मन में विचार करना चाहिए। शनिदेव को तिलों के तेल से नहलाना चाहिए। शनिदेव की पूजा के लिए तेल, उर्द तथा चावल उत्तम माने गए हैं। स्वयं अब मैं शनिदेव के संबंध में बतलाऊंगा। आप सावधान होकर सुने। शनि का जन्म सौराष्ट्र देश में हुआ। सूर्य नारायण वरदाता है इंद्र नीलमणि, तुल्य कांतिमान है बाण धनुष तथा त्रिशूलधारी है गिद्ध की सवारी, हे यम अधिदेवताएं है कस्तूरी। अगर चंदन तथा गूगल नैवेद्य में उर्द की खिचड़ी प्रिय है। शनि के अर्चन में लोहे की प्रतिमा बनवानी चाहिए दान देने के लिए। काले रंग का ब्राह्मण उत्तम है उसके देने के लिए। काले रंग के कपड़े तथा काली गाय बछड़े सहित दान में देनी चाहिए और प्रथम वह स्तुति करनी चाहिए। ध्यान पूर्वक सुने। राजा नल का सब राज्य चला गया था। तब राज नल ने शनि देव की आराधना की थी। शनि देव ने प्रसन्न होकर उसे दोबारा राज प्रदान किया तथा मनुष्य को चाहिए कि वह इस प्रकार शनि देव की आराधना करके कहें कि मेरे ऊपर शनि देव प्रसन्न हो। नीला उज्जैन के तुल्य कार्तिक मान अति मंद ब्राह्मणी छाया स्त्री से सूर्य द्वारा उत्पन्न शनिचर को मैं नमस्कार करता हूँ। मंडल कोण में स्थित पिंगल नामक शनि देव को मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवेश, मेरे अति दिन पर कृपा करें। इस प्रकार स्थिति द्वारा बारंबार प्रणाम करना चाहिए। शनि देव के अर्चन में शन्नो देवी इस मंत्र का सिमरण करें। 3 मंत्र वैदिक तथा शुद्ध के लिए नाम मंत्र कहा गया है। जो प्राणी सावधान मन से विधि द्वारा शनि देव का अर्चन करता है उसे सपने में भी किसी प्रकार का भय नहीं सकता है। स्वयं जो मनुष्य इस प्रकार व्रत को करेगा और सावन मास में शनि द्वारा कभी पीड़ा नहीं पहुँचेगी। शनि जन्म राशि से पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 8वें, 9वें तथा 12वें में हो तो सदा पीड़ा पहुंचाते हैं। उसकी शांति के लिए मनुष्य को समागिन इस मंत्र का जाप करना चाहिए और शनि की प्रसन्नता के लिए इंद्र नीलमणि का दान करना चाहिए।
हे विप्र, अब मैं तुम्हें हनुमान जी को प्रसन्न करने की उत्तम विधि बताऊंगा। सावन मास में शनि के दिन श्री हनुमान जी के प्रथम अभिषेक तिली के तेल द्वारा रुद्र मंत्रों से करना चाहिए। तेल मिश्रित सिंदूर को उनकी देह में लगाना चाहिए। जपा मंदार माला से तथा अर्चन करके नैवेद्य के लिए उर्द के तथा बड़े अन्न उपचारों द्वारा तथा शक्ति भक्ति और श्रद्धा द्वारा अर्चन करना चाहिए। हनुमान अंजनी सूत वायुपुत्र महाबली रमेश फाल्गुन सखा पिंगल विनाशक लक्ष्मण प्राणदाता तथा 10 ग्रीवी 10 बरह इन 12 नामों को जो सुबह उठकर पढ़ता है उन मनुष्य को कभी कष्ट की अनुभूति नहीं होती तथा उसको संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त होती है। इस प्रकार सावन मास के शनिवार को जो मनुष्य हनुमान जी की आराधना कर लेता है उसका शरीर बर्ज के तुल्य मजबूत हो जाता है और कर्म करने के तेजवान हो जाता है। वह बुद्धि विवेक से विभूषित हो जाता है। उसके शस्त्र नष्ट हो जाते हैं और मंत्रों की वृद्धि हो जाती है। श्री हनुमान जी के प्रसाद से वह प्रकर्मी तथा वैभवशाली हो जाता है। श्री हनुमान जी के मंदिर में बैठकर जो प्राणी हनुमत कवचन 1 लाख पाठ करता है वह प्राणी आदि सिद्धियों का साधक हो जाता है तथा उसके दर्शन से यक्ष रक्षक केवल वह तथा भाग खड़े होते हैं। शनिवार को पीपल का स्पर्श तथा अर्चन करें। शनिवार को ही पीपल का स्पर्श करना चाहिए। इसके अलावा पीपल का स्पर्श और किसी दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शनिवार को पीपल का स्पर्श करने से सब सिद्धियां बढ़ती हैं। वैसे तो पीपल का अर्चन 7 दिन करना चाहिए। सावन मास में और भी अधिक करना चाहिए। आज की कथा दोस्तों संपन्न हुई। उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें जिससे मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचेगा। मिलूंगी अगली और ऐसी वीडियो में। जब तक के लिए जय जय श्री राधे।